नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल ये पूरा मामला है, दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाले विमान को रनवे पर रोक दिया गया और सभी यात्रियों को तुरंत इससे सुरक्षित निकाला गया है। विमान को सुबह 5 बजे दिल्ली के T2 टर्मिनल से बनारस के लिए टेक ऑफ करना था, लेकिन बम की सूचना के बाद यात्रियों को निकालकर फ्लाइट को जांच के लिए ले जाया गया। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम और CISF को बुलाया गया। फ्लाइट की टीम जांच करने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ये अफवाह है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में बम से किसी चीज को उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी ईमेल के जरिए प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। वहीं इसके कुछ दिन बाद ही कुछ बड़े अस्पतालों में भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लोकसभा चुनाव के बीच शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जब आज फ्लाइट में जांच के लिए टीम पहुंची तो उन्होंने इसे भी अफवाह बताया, लेकिन इस अफवाह के कारण दिल्ली से वाराणसी जा रहे लोगों को परेशानी हुई। इसमें कई बुजुर्ग यात्री भी शामिल थे। इसके अलावा कई लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट की कई जरूरी मीटिंग्स होती है जो आज नहीं हो पाई। दरअसल लगातार राजधानी दिल्ली में चुनाव के बीच से ही बॉम्ब थ्रेट मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। सघन जांच अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद ही अस्पतालों को धमकी मिली। वहां भी आनन फानन में मरीजों को अस्पतालों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद आज इंडिगो की फ्लाइट में आज बम होने की धमकी मिली। दरअसल एक सैनिटरी नैपकिन पर ये पूरा वाकया लिखा हुआ था कि जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। दरअसल विमान के अंदर जो है बॉम्ब रखा हुआ है और उसके तुरंत बाद जो टीम है वो हरकत में आ गई और विमान से 170 यात्रियों को बाहर निकाला गया। आप लगातार तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से विमान के जो पायलट हैं, विमान के जो कर्मी हैं, वो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसके अलावा अफरा तफरी का माहौल बन गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। T2 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक नहीं कई विमानें लगातार उड़ान भरती हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमान भी वहाँ से उड़ान भरती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बॉम्ब की धमकी फ्लाइट के अंदर मिली, इससे कहीं ना कहीं एक सुरक्षा पर भी और सवाल उठता है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो इस तरह से फ्लाइट के अंदर एक टिश्यू पेपर पर ये सारी बातें लिखकर चला गया। कौन ऐसे लोग हैं, क्या जब वो इस प्रकार की चीज़ें फ्लाइट के अंदर बैठकर लिख रहा था तो उनके जो सहयात्री हैं क्या उनका ध्यान नहीं गया, या फ्लाइट के अंदर जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जो अन्य कर्मी तैनात होते हैं सिविल ड्रेसेस में, SPG के कमांडो जो फ्लाइट के अंदर रहते हैं, उनकी ध्यान इस पर क्यों नहीं गई। और सबसे बड़ा सवाल ये दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहा है कि लगातार ऐसी घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस इसे अफवाह बता जाती है, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं। तो क्या हम इसे अफवाह बताकर बैठ जाएं, जांच प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएं? ये एक बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर भी है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रहे हैं, क्या ये किसी बड़े घटना का संकेत दे रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है? हालांकि अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन ये सब कुछ कर रहा है। अगर कुछ ट्रैक हो पाता है IP एड्रेस वगैरह, तो उसके बाद हालांकि हमारी जो नज़रें हैं वो इस खबर पर लगातार बनी हुई हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप एशियन स्काई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।